नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है स्कूली छात्रों से। और मुद्दा क्या है? तो मुद्दा है स्कूल में छात्रों के द्वारा लाए जाने वाले स्मार्टफोन की। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी और इसी याचिका पर सुनवाई के संदर्भ में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ खास गाइडलाइंस निर्धारित किए हैं। तो इस मामले की हम चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो स्कूलों में छात्रों के द्वारा लाए जाने वाले जो स्मार्टफोन हैं उन पर क्या बातें कही है, क्या गाइडलाइंस दिए हैं और स्कूलों में जो स्मार्टफोन है इससे संबंधित क्या कोई नियम कानून अपने देश में बनाए गए हैं और दुनिया के कौन से देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ स्कूलों में स्मार्टफोन को बैन किया हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो मुद्दा है क्यों चर्चा में है। इसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल हम लेते हैं, इसके आधार पर पूरा हम मामला समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ ये मामला है और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्कूल हैं, स्कूलों में जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके द्वारा जो स्मार्टफोन ले जाने की जो घटना है इस पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन स्कूल में जो स्मार्टफोन ले जाने की जो बात है इस पर स्कूल और जो गार्जियन है उनको निगरानी करना होगा। स्कूलों को इससे जुड़ी हुई कुछ पॉलिसी बनाई जा सकती है या फिर कानून के तहत भी इससे जुड़े हुए कुछ कानून निर्धारित किए जा सकते हैं। ये बात कही गई है। इसके अलावा पूरे मामले को अगर हम समझें तो देखिए, ये जो मामला है ये जुड़ता है एक नाबालिग छात्र से। इस नाबालिग छात्र ने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी क्योंकि जो ये छात्र है ये केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट है और इसने स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए विद्यालय में ये पाया गया था। और इसी के संदर्भ में इस याचिका में छात्र ने कोर्ट से जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय को स्मार्टफोन के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जिसके संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। और सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो इस समय जो स्मार्टफोन है ये हम सबकी ज़रूरतें बन चुका है, लेकिन यही जो स्मार्टफोन है कुछ लोगों के लिए समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा है। और इसी के संदर्भ में कुछ जो स्कूल है उन्होंने अपने यहाँ स्मार्टफोन से संबंधित कुछ खास सख्त नियम लागू किए हैं और उसी के संदर्भ में ये जो मामला है ये कोर्ट में पहुंचा हुआ था। अब इस पूरे मामले में देखें कि आखिर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने क्या कहा है। तो देखिए, इसमें ये कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा कि जो स्मार्टफोन के गलत इस्तेमाल है, सोशल मीडिया के जो गलत यूज है और जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम है ये अपने आप में एक खतरे हैं। लेकिन इन खतरों के साथ भी अगर हम देखें तो जो स्मार्टफोन है उन पर कंप्लीट बैन नहीं लगाया जा सकता है स्कूलों में। इसकी जगह इसके जिम्मेदारी भरे इस्तेमाल को लागू किया जा सकता है, ऐसा जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने इस याचिका की सुनवाई के दौरान कहा। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान में जो लेटेस्ट न्यू एजुकेशन सिस्टम है, जो नई शिक्षा पद्धति है, इसमें टेक्नोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और इस नए एजुकेशन में जो तकनीक है ये एक जरूरी हिस्से के रूप में उभरा है और स्मार्टफोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना सही नहीं होगा। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए जो स्मार्टफोन है ये बच्चों और उनके जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें जोड़ने का भी काम करता है क्योंकि इससे उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाती है। स्कूलों में जो स्मार्टफोन यूज है इसके नियम को तोड़ने से संबंधित जो सजा हो वो तय किए जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत भी सख्त नहीं होने चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि स्कूल जरूरत पड़ने पर सजा के तौर पे स्मार्टफोन को जब्त कर सकता है या उनके गार्जियन से, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके गार्जियन से बात कर सकता है। तो ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कही गई है और हाई कोर्ट ने बनाई है स्मार्टफोन यूज को लेकर कुछ गाइडलाइंस। तो कुछ जो गाइडलाइंस हैं इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। स्कूलों में जो स्मार्टफोन है इसके इस्तेमाल के लिए कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। और ये कहना है कि जहां तक हो सके स्कूल टाइम में बच्चे अपने स्मार्टफोन को क्या करें, एक जिम्मेदार व्यक्ति को जमा कर दे, ताकि अगर उनके घर से फोन आए तो उनसे बात करके अगर
तुरंत आवश्यकता है तो उस बच्चे को सूचित कर दिया जाए, और अगर अनावश्यक काल हो तो फिर उस बच्चे को डिस्टर्ब न किया जाए। दूसरी बात है कि क्लासरूम, स्कूल जो वैन है और जो स्कूल कैंपस है उसमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम से कम या न के बराबर किया जाए, ये बात कही गई है। स्कूल बच्चों को सही तरीके से स्मार्टफोन के जो इस्तेमाल है वो सिखाया जाए, इसके लिए उन्हें अवेयर किया जाए, यानी कि जो उनके पढ़ाई की ज़रूरतें हैं, जो उनके अवेयरनेस की ज़रूरतें हैं, या उनसे संबंधित जो भी उनके विकास में इस स्मार्टफोन की भूमिका है उसके प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। जो छात्र हैं उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम के जो खतरे हैं उसके बारे में अवेयर किया जाए कि अगर कोई छात्र अधिक से अधिक समय तक जो स्मार्टफोन है उनके स्क्रीन को देखता है तो इसके जो प्रभाव है उनके आँखों के ऊपर पड़ सकता है, उनके माइंड के ऊपर पड़ सकता है, उनकी सोच के ऊपर पड़ सकता है। इस तरह की जो बातें हैं वो उन्हें समझाई जाए। स्मार्टफोन के जो इस्तेमाल है वो सिर्फ कंटेक्ट और सेफ्टी के लिए ही हो, न कि इंटरटेनमेंट के लिए। तो ये बात अवेयरनेस के स्तर पे ये बात कही गई है कोर्ट के द्वारा कि बच्चों को इसके लिए जागरूक किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि जो स्मार्टफोन है ये संपर्क के लिए है, अपनों से जुड़े रहने के लिए है, इसके अलावा ये आपकी सेफ्टी के लिए, न कि केवल मनोरंजन के लिए है। इसके अलावा पॉलिसी बनाते समय जो स्कूल है वो स्टूडेंट्स के माता पिता, टीचर और जो भी इससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह ले, और स्कूलों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी बनाने की छूट भी होनी चाहिए। इस तरह के जो सुझाव हैं वो हाई कोर्ट ने दिए हैं। इसके अलावा भारत में जो स्मार्टफोन है इसको लेकर क्या कोई नियम कानून पहले से है? तो देखिए, भारत में जो भी स्कूल है उसमें स्मार्टफोन प्रतिबंधित करने का कोई अभी तक राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन विभिन्न राज्यों ने इसके लिए स्कूलों के स्तर पे अलग अलग नीतियां बनाई हुई हैं। जैसे कुछ राज्यों के तहत देखें तो दिल्ली ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए जो मोबाइल फ़ोन है वो बैन किया हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो स्कूलों में मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित, लेकिन डिजिटल लर्निंग के लिए शिक्षक इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसी बात कही गई है। वहीं साउथ के स्टेट तमिलनाडु में 2023 में सभी जो वहाँ के स्कूल हैं उन स्कूलों में स्मार्टफोन पर पूर्ण जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। केरल की बात करें तो साइबर अपराध और मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के कारण स्कूलों में जो फ़ोन है वो पूरी तरह से बैन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक की बात करें तो इनके कई स्कूलों में कक्षा के दौरान फ़ोन बैन है, लेकिन इमरजेंसी स्थिति में इसकी अनुमति दी गई है। अब थोड़ा बात करें कि क्या दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ स्कूलों में जो स्मार्टफोन है उन पर बैन लगाया? तो हाँ, बिल्कुल। फ्रांस ने 2018 में, स्वीडन ने 2024 में, नीदरलैंड ने 2024 में, चीन ने 2021 में और यूनाइटेड किंगडम ने 2024 में अपने यहाँ जो भी स्कूल हैं स्कूलों में स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया है। अब आने वाले समय में देखना है कि क्या भारत भी इस श्रेणी में शामिल होने वाला है, ये आगामी भविष्य की बात है। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कोई नई पॉलिसी, कोई नियम कानून लाया जाता है, वो समय की बात है। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस न्यायालय ने कहा है कि स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन लाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? विकल्प है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आज के एपिसोड में हमने बात कर ली कि आखिर मामला था स्कूलों में छात्रों के द्वारा लाए जाने वाले स्मार्टफोन से जुड़े हुए, और इसके संदर्भ में जो दिल्ली हाई कोर्ट है आखिर उसने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्या गाइडलाइंस दिए हैं, और स्कूलों में जो स्मार्टफोन है उसके संदर्भ में जो अभी तक अपने देश के अलग अलग राज्यों में जो नियम कानून है उनके बारे में हमने चर्चा की। दुनिया के कौन से देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ स्कूलों में स्मार्टफोन को बैन किया हुआ है। तो ये पूरी चर्चा थी जिस पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।